नमस्कार, आप देख रहे हैं जन समस्या महाराजगंज न्यूज। मैं इस समय जो है सिसवा बाज़ार में हूँ और हम सिसवा बाज़ार में अशोक कुमार जायसवाल से बात करेंगे, जो पूर्व जिला सचिव और सपा के नगर में अध्यक्ष रह चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे विकास पे कि सिसवा के अंदर कितना विकास हुआ। आइए हम इनसे बात करते हैं, देखते रहें जन समस्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन समस्या महाराजगंज न्यूज। इस वक्त हम आज हैं सिसवा बाजार में। यहाँ पे नगर निगम का चुनाव जो होने वाला था अभी वो टल गया है और जो पिछले जो चेयरमैन थे जो वही फिर से रहेंगे। इसी विषय में हम बात करते हैं यहाँ के पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल जी से और विकास के मुद्दे की बात करते हैं। जैसे कि चुनाव आता है तो बहुत सारे दावे किए जाते हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन जब चुनाव समाप्त हो जाती है तो सभी दावे फेल होते नजर आते हैं। इसी संबंध में हम बात करते हैं यहाँ के पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल जी। पूछना चाहते हैं सर कि ये बताइए मुझे कि यहाँ नगर निकाय का चुनाव हुआ नहीं, वो टल गया और काफ़ी लोगों ने अपना जो है बैनर और पोस्टर लगा दिया ताकि चुनाव होगा तो हम जो है प्रत्याशी बनेंगे और सभासद का भी चुनाव हम लड़ेंगे या नगर निकाय का भी चुनाव लड़ेंगे। उस संबंध में जो है अभी तो ये मतलब कैंसिल हो गया सुप्रीम कोर्ट से। ये तो बात खैर बात की बात है, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि यहाँ सिसवा के अंदर अगर देखा जाए तो विकास नाम की कोई चीज़ नहीं दिखाई देती है। जैसे कि हम यहाँ की सबसे अच्छी एक चीज़ ये है कि यहाँ व्यावसायिक बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो व्यावसायिक हैं उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे कि एक व्यवसायी व्यक्ति को महाराजगंज जाना हो तो उसको काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ती है, कोई बस ही नहीं है ना बस स्टेशन है। इस बारे में आप हमें कुछ बताएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं अशोक कुमार जायसवाल नगर पालिका सिसवा बाजार में 2012 से 17 तक नगर पंचायत अध्यक्ष रहा हूं। आपको बताना चाहूँगा कि सिसवा बाजार में जो उपचुनाव हुआ नगर पालिका परिषद के नाम पर, नवगठित नगर पालिका परिषद पर, उस उपचुनाव में अब तक जो भी नगर पालिका परिषद अध्यक्ष हुई हैं उनके द्वारा कागजी विकास हुए हैं। आप अवगत होंगे कि 11 करोड़ 35 लाख का एक प्रकरण भी उजागर हुआ, जो भ्रष्टाचार का पूर्ण रूपेण प्रकरण है। उस प्रकरण में जांच भी माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रशासन को लिखा गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब रही बात विकास में, तो आज नगर पालिका परिषद सिसवा बाजार जो 25 वार्डों में विभक्त है और 25 वार्ड में कोई विकास का काम नहीं है। बगल में साहू जी नगर हमारे है, पीछे हमारे, जहां पर 11 करोड़ 35 लाख के प्रखंड में आज भी जो पक्की रोड बनाई गई, नाला बनाकर छोड़ दिया गया है, उसको मेरे द्वारा डीएम महोदय से उसको कौन नाम करते हैं श्रमदान घोषित मांग की गई थी। इसी तरह वार्ड नंबर 6 आजाद नगर में प्रकरण है। चूंकि ये 2 इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। जो करो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर भ्रष्टाचार करो, आपको माला पहनाया जाएगा। अभी तक तो ये रोड बन सिसवा से अगर सिंदुरिया जाना हो तो काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ती है सिसवा के लोगों के लिए, और बहुत ही दिक्कत, सारी रोडें टूट चुकी है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? पिछले दफा जो सामान्य चुनाव में विधानसभा सिसवा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रेम सागर पटेल जी विधायक चुने गए, उसी समय से आज तक सिसवा बाजार से लेकर के चूटाहा होते हुए सिंदुरिया मार्ग आज जिस रूप में है उसमें पैदल चलना दुश्वार है। प्रतिदिन घटनाएं घटती हैं और उस पर सिर्फ एक आ जाता है कि मामला सरकार में विचारणीय है, पास हो चुका है, कल बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का खोखला वादा है। अभी तक आम जनमानस में इस बात को चल रहा चर्चा कि कथनी और करनी में इस भारतीय जनता पार्टी सरकार में कुछ नहीं होना है। ये भ्रष्टाचारों की सरकार है। इस सरकार में विकास कुछ नहीं हो रहा, जो भी हो रहा कागज हो रहा है। नगर निकाय का चुनाव अभी करीब है, सिर्फ सिसवा में ही नगर निकाय का चुनाव नहीं हो रहा है, बाकी जगह चुनाव हो रहा है। तो आप जो है सपा के जो कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं और जो सपा को चाहने वाले जो सपा को वोट देते हैं, उनके बारे में आप क्या जागरूक कैसे करेंगे? मैं समाजवादी पार्टी का पूर्व जिला सचिव भी रहा हूँ महाराजगंज में जनपद का, और पूर्व चेयरमैन भी रहा सिसवा बाजार में। मैं पूरे प्रदेश की जनता जो सामान्य निकाय चुनाव होने जा रहा है,
मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं कि सन 12 से 17 तक का जो उत्तर प्रदेश में विकास हुआ, पूरे प्रदेश के निकायों में वैसा विकास न भूतो और न भविष्य थे। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि अगर आम जनता अपने क्षेत्र, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगमों का विकास चाहती है तो वो जहां भी साइकिल का बटन या साइकिल का बैलेट पेपर मिले वहां बटन दबा करके, मोहर लगा करके समाजवादी पार्टी के सम्मानित सभासदों को जो चुनाव लड़ रहे हैं साइकिल निशान से, या जो चेयरमैन लड़ रहे हैं उनको जितावे। उनको जिताने से सरकार किसी की भी रहेगी, उनके द्वारा सरकार में रह करके विकास कार्यों के लिए धन आवंटित करा कर विकास करेंगे। मैं उस तरह कराया हूं। सिसवा बाजार में 2012 से 17 तक जो विकास हुआ है न अभी तक हुआ है कभी, और न भविष्य में होने की उम्मीद है। सिसवा में जो है बस स्टेशन नहीं है, काफ़ी जो है यहाँ की यात्री जो यात्रा करते हैं उनको काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ती। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? आपको बताऊंगा, आम जनता भी जानती है, सिसवा बाजार एक व्यवसायिक केंद्र रहा है और मेरे पिताजी स्वर्गीय शारदा प्रसाद जायसवाल भी विधायक रह चुके हैं। जब तक वो विधायक थे तब तक सिसवा बाजार में बस अड्डा के नाम पर किराए के मकान पर बस उसका जगह था, वहीं टिकट करते थे। आज की स्थिति है, जब से बीजेपी की सरकार या अन्य सरकारें आई, सिसवा बाजार में बस के नाम पर कोई चीज नहीं, सिर्फ दिखावा है, घोषणाएं होती हैं। सबसे बड़े दुख की बात है कि सिसवा बाजार से महाराजगंज जाने का, गोरखपुर से सिसवा बाजार आने का, सिसवा बाजार से व्यवसायिक केंद्र के मतलब से कानपुर, बनारस और दिल्ली जाने के लिए यहाँ के व्यवसायियों को, यहाँ के व्यापारियों को, रेडीमेड व्यापारियों को बहुत बड़ी समस्या है। और ट्रेन का भी वही दशा है कि ट्रेन तो अब वर्तमान समय में थोड़ा बहुत चलना शुरू की है। यहाँ पर संसाधन के मामले में सिसवा विकास बहुत ही पिछड़ा हुआ है। वर्तमान विधायक जो भी घोपड़ा करते हैं, यहाँ से निशोल जाने के लिए संसाधन नहीं है। टैक्सियों में आम जनता चढ़ कर जाती है, घुस कर जाती है, आए दिन एक्सीडेंट होता है और वो में 2-4 दर्दनाक घटनाएं घटती हैं। इसके लिए मैं चाहूंगा कि मैं आपके माध्यम से कि इस सरकार को इस बात को रखे कि यहाँ सिसवा बाजार में एक रोडवेज का बस स्टैंड स्थापित करें और यहाँ से दिल्ली, कानपुर, बनारस और जहां भी हमारे पड़ोसी क्षेत्र कुशीनगर जाने के लिए सुविधा करें ताकि सिसवा का विकास हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।